हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर का नाम पता ही है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, और यहाँ से 20 नंबर पक्का हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको बैक कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छा से देख लें। और ये देख रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा इंटर 12th 2025 के लिए है। ठीक है, तो 3 लेक्चर हो चुका है, ये 4 लेक्चर है और अगला एक लेक्चर में इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड में आता है बार बार। हर एक जब से बोर्ड बना है तब से यहाँ से क्वेश्चन आता ही, चाहे इससे पिछले वाला लेक्चर रहा हो। परांगण कितने प्रकार का होता है, परांगण किसे कहते हैं। ठीक है, और आज जो पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में सारा का सारा क्वेश्चन भी आए। ठीक है, अगर वीडियो लास्ट में पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि जो परागकण है सामान्यतः कैसा होता है, गोलाकार होता है। परागकण कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, और जिसका व्यास कितना होता है 25 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है 25 से 50 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन भी आए हैं, हर एक बार बोर्ड में इसको पूछा जाता है, तो स्टार मार्क का यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो परागकण है वो क्या होता है, गोलाकार होता है और उसका व्यास कितना होता है, रेडियस कितना होता है, रेडियस। तो इसका रेडियस जो होता है वो 25 से 50 होता है। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा इसको हटा दें ताकि आप लोग अच्छा से इसको देख ले। और एक पेन कॉपी ले लीजिएगा और 2 कलर का पेन होना चाहिए। नोट्स बनाते चलिएगा एक पतले से कॉपी में, ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, ट्रिपल स्टार। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बोलता है विंड या हवा द्वारा परागण कौन से पौधे में होता है। यहाँ पर है, छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो विंड होता है, ठीक है, विंड या हवा द्वारा परागण किस में होता है, तो जीमेस मक्का में होता है, घास में, सहतूत में, खजूर, कैनाबिस इत्यादि में क्या होता है, विंड या हवा द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे इतना बड़ा ये खजूर का पेड़ है। ठीक है, इतना बड़ा खजूर का पेड़ है, तो इसमें तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो क्या होगा कि हवा के द्वारा ये पॉलिनेटिंग एजेंट इसको ले जाएगा कहाँ, तो ये खजूर के फीमेल्स के पार्ट पे, और वहाँ पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और तब जाकर खजूर में क्या होगा, फूल आएगा, पत्ती आएगा, और उसके बाद जाके फल लगेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। याद रखिएगा ये आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये सारा VVI है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 में जितना भी है सारा VVI। ठीक है, एक भी नहीं। तो याद रखिएगा कि हवा या विंड द्वारा परागण किस में होता है, तो जीमेस जिसको मक्का कहा जाता है, घास में होता है, सहतूत में होता है, खजूर में होता है, और कैनाबिस इत्यादि में होता है। किसके द्वारा परागण होता है, तो विंड या हवा के द्वारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। बोलता है पानी द्वारा परागण को कहा जाता है। तो जो पानी द्वारा परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहा जाता है। जो पानी द्वारा परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है सेरेटोफिलम, नजस और जोस्टेरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, ये वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट है। और जो पानी द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहा जाता है। मोस्ट अगेन ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कोचिंग में इस चैप्टर का टेस्ट हुआ होगा तो देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किसी न किसी रूप में ये आ ही जाता है और पूछ ही लेता है। ठीक है, तो बहुत VVI है। और पूछेगा कि पानी द्वारा परागण निम्न में से होता है, तो किस में होता है, सेरेटोफिलम, नजस, जोस्टेरा। और अगला है कि पूछेगा कि एपी हाइड्रोफिली का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है क्या है,
व्लेसिनेरिया है। क्या है? व्लेसिनेरिया। ठीक है, तो अगेन मोस्ट ये भी VVI है। अब हम चलते हैं आगे। बोला जाता है कायरोपेट्रोफिली क्या है? क्या बोलता है कि कायरोपेट्रोफिली क्या है? तो चमगादड़ों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? कायरोपेट्रोफिली कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कायरोपेट्रोफिली कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मोस्ट अगेन ये भी VVI है, जिसको कि गेलिया, अदानसोनिया और बोहिनिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो कायरोपेट्रोफिली होता है वो किसके द्वारा होता है? चमगादड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोलता है कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, ठीक है, या स्नेल भी इसको कहीं कहीं बोलता है। ठीक है, तो सर्पों द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं। तो बहुत सारा, जैसे एक पौधा आता है, ठीक है, एक फूल का पौधा आता है जिसको कहा जाता है रात रानी। ठीक है, इसमें सांप आता है सुगंध लेने के लिए, बट वो क्या कर परागण करके चला जाता है। ठीक है, फूल के पौधे में फूल को फरा करके, मतलब फूल उगा करके ये कर देता है, मतलब जनरेट कर देता है उसको। ठीक है, तो सांपों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? मलाइकोफिली। क्या कहा जाता है? मालकोफिली कहा जाता है। तो सांपों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? मालकोफिली। जैसे अरिसीमा, क्या कहा जाता है? अरिसीमा। ठीक है, और चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? मायरमेकोफिली। क्या कहा जाता है? मायरमेकोफिली। ठीक है, और जैसे क्या होता है? रूबेसियस जो एक फैमिली है उसका ये उदाहरण है। ठीक है, तो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? मायरमेकोफिली। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? रूबेसियस। ठीक है, फैमिली क्या है? रूबेसियस। अब नेक्स्ट चलते हैं। बोला है कीटों द्वारा, हाँ, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनके द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? एंटेमोफिली। क्या कहा जाता है? एंटेमोफिली कहा जाता है। और देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा फूल है, रंगीन है, ग्रीन है, हरा है, खुशबूदार है, तो उसी पे क्या होता है कि पक्षी एट्रैक्ट होता है, उसी पे जाकर के, वहाँ जाकर के ये जो कीट है यहाँ पर क्या करके इसको क्या करता है? पॉलिनेट कर देता है। ठीक है, अगेन ये भी मोस्ट VVI है, लिखते चलिएगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो एक बार मिला लीजिएगा। बाहर कुछ भी नहीं, सारा इसी से आएगा। ठीक है, तो ये जितना भी है 25 से 50 सेंटीमीटर जो परागण है उसका रेडियस होता है, या फिर विंड पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में हो, ठीक है, या फिर जो वाटर द्वारा जो परागण होता हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? मोस्ट VVI इसका एग्जाम्पल है, जैसे सेरेटोफिलम नजस जोएस्टेरा और एपीहाइड्रोफिली में व्लेसिनेरिया, ये सब आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कायरोपेट्रोफिली देख ली, चमगादड़ के द्वारा होता है। और आप लोग अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा, पतला पतला नोट्स बनेगा, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते चलते हैं। होमवर्क है कि जो जलकुंभी होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है वाटर हाइंसिस। ठीक है, जल कुंभी क्या है? जल कुंभी, ये HW में है। जो जल कुंभी है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है? किसमें? जल कुंभी में। ठीक है, परागण किसके द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि जल कुंभी में परागण किसके द्वारा होता है? एक ये भी क्वेश्चन VVI है, बार बार रिपीट होता है। फिर बताएंगे जल कुंभी के बारे में कि ये एक नेटिव ब्रीड है। ठीक है, जो अपने इंडिया का नहीं, कहीं बाहर से ये चल के पानी के द्वारा आया था। जानते हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि जल कुंभी तो पानी में होता है, तो बोलेगा कि पानी के द्वारा पॉलिनेटिंग होता होगा, पानी के द्वारा परागण होता होगा, लेकिन नहीं, आप लोग को इसको जवाब देना है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं और जाते जाते बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे तो आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 12th के लिए यहाँ से 20 नंबर पक्का है, आएगा ही आएगा। और फालतू का चीज़ नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा बात, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन टकराएगा बिहार में, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।